बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान को जवानी में आने के बाद एक न एक रोज़ शादी करना ही होती है और मुख्तलिफ मज़हब में भी इसके लिए मुख्तलिफ उसूल हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर ले। ठीक इसी तरह कोई मुसलमान औरत भी किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर ले। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने वाली एक खातून ने कुछ इसी तरह का सवाल रखा, मगर ये सूरत हाल कुछ दिलचस्प थी। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब यकीनन इस खातून का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था और यही वजह थी कि सवाल करते वक्त ये खातून आंसू बहा रही थी और उसके बाद भी ये रो रही थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर हम ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसमें यकीनन बहुत अहम सबक भी हम सब लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। आइए आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम, I am Deepa. I am in Islam from last 3 years and inshallah I will be till my death. Inshallah. But main question is it compulsory for me to marry a Muslim guy or a Hindu guy? Since it is very hard task for me in the society to marry a Muslim guy. Sister said, "MashaAllah, she accepted Islam 3 years." इस खातून ने माइक्रोफोन के सामने आकर तकरीबन रोती हुई आंखों में आंसू लिए कहा कि मुझे इस्लाम कबूल किए 3 साल हो चुके हैं और मैं अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के दायरे में रहकर गुजारना चाहती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर दीन इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त देगा कि मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लूँ। वजह इसकी ये है क्योंकि मैं किसी मुसलमान लड़के को ढूंढ नहीं पा रही और मेरे लिए किसी मुसलमान लड़के से शादी करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकती हूँ? दोस्तों, ये सूरत हाल देखें और इस खातून का अंदाज देखकर, इस खातून को रोते हुए देखकर यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कि काश दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी कर सकता, क्योंकि ये खातून वाकई बहुत मुश्किल में नज़र आ रही थी। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात पर क्या जवाब दिया वो आपके सामने रखने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस खातून की हालत काबिल रहम है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और उन लोगों के लिए रिश्तों की लंबी लाइनें लगी हैं और हम नाशुक्री करते हैं कि इस रिश्ते में फला मसला है और फला रिश्ते में फला मसला है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रिश्ते आने के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, ये खातून भी उन्हीं की एक मिसाल है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये नखरे यानी कि खुदा के नाशुक्री को ख़त्म करना होगा। कहीं ये ना हो कि एक रोज़ हम भी इसी लाइन में खड़े होकर ऐसे ही सवाल कर रहे हों। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को साइंटिफिकली देख लिया जाए, मेडिकली भी देख लिया जाए। बुनियादी ज़रूरत है कि वो एक रोज़ शादी करें, चाहे वो मर्द हो या औरत। शादी किए बगैर उस शख्स का शराफत की ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। यही वजह है कि हर इंसान के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी रख दिया गया है। लेकिन ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो मुसलमान तो हैं मगर वो शादी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर क्या जवाब दिया और इसी वीडियो के आखिर में हम आपके सामने एक अहम सवाल रखने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि उस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हाँ मेरी बहन, बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान लड़के से आप शादी करें, क्योंकि कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 221 में इरशाद है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, किसी मुशरिक मर्द से शादी ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे और ये खातून उस मौके पर भी रोती नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, कुरान मजीद ये फरमाता है, भले किसी गरीब से शादी कर लो, किसी बदसूरत लड़की से शादी कर लो, मगर मुशरिका से शादी ना की जाए। इसी तरह से मर्दों के हवाले से भी कहा गया है कि किसी गरीब मर्द से शादी कर ली जाए।
किसी गरीब औरत से शादी कर ली जाए, किसी अमीर को छोड़कर, किसी हैंडसम मर्द को छोड़कर किसी बदसूरत से शादी कर ली जाए, मगर किसी गैर मुस्लिम से शादी हरगिज हरगिज न की जाए और दीन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। Number 2, verse number 221, that marry not an unbelieving woman, marry not a mushrika, an idolatress, until she believes. A believing woman, even if she may be a bondswoman, she is much better than an unbelieving woman, even if she allows you. That means in Quran, a man has to marry. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे, मगर इस खातून की आंखों में आंसू मुसलसल बह रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ और एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी है जिसमें एक पहिया ट्रैक्टर लगा दिया जाए और एक पहिया गाड़ी का हो, क्या वो गाड़ी ठीक से चल पाएगी? हरगिज नहीं, क्योंकि चारों टायर एक जैसे होने चाहिए, तभी गाड़ी चल सकेगी, वरना बिल्कुल नहीं चल सकेगी। इसी तरह से मियाँ बीवी का ताल्लुक है, ये एक गाड़ी के दो पहियों की मानिंद हैं। अगर ये मुख्तलिफ होंगे, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से होगा, तो इनको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुतालबा करते हुए कहा, आप चाहेंगे कि आपका शौहर जहन्नुम की आग में जले? Even if he allows you. So sister, you have to marry a Muslim. You know why? If you have a vehicle, imagine a vehicle which has 4 tires, one tire of a cycle and the others of a truck. Do you think it will run? No. All the tires should be same. And if you know that Islam is the way that will get you salvation, and you have accepted Islam 3 years back, and you have promised you'll be on Islam till you die, why do you want your husband to go to hell? When we say to the spouse, we say better half. डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस खातून को हौसला देते हुए कहा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द के आपको बुरा भला कहेंगे। आपने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो फिर आपको रिश्ता नहीं देंगे और इस सूरत हाल से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आपने अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। आपने अपना मजहब छोड़कर दीन इस्लाम को सीने से लगा लिया है। अब दीन इस्लाम के तमाम अहकामात पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा आप अल्लाह की राह में खड़े रहें और इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द और आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और वो मुसलमान ही होगा और किसी सूरत भी आप किसी गैर मुस्लिम से शादी ना कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर इस खातून की आंखों से बहते आंसू इस बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि ये खातून जल्द से जल्द शादी करना चाहती है, मगर उसे कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं। दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं। अफसोस की ये बात है कि हमारे यहाँ मुसलमानों में जहेज का रिवाज हद से ज़्यादा आम हो चुका है। दीन इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि भर भर कर दहेज दिया जाए, लेकिन बहुत सी लड़कियां आज के दौर में भी कुंवारी बैठी हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास, उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं कि वो जहेज की रकम अदा कर सकें या जहेज का सामान खरीद सकें। इसी वजह से लड़कियां कुंवारी बैठी रह जाती हैं, जिससे उनके वालिदैन को बहुत गुनाह मिलता है। लेकिन याद रखें, ये गुनाह सिर्फ वालिदैन और उस लड़की को नहीं मिलता। अगर वो कोई गुनाह करती है तो ये गुनाह तमाम मर्दों को मिलता है जो इस मामले में हैं। अक्सर ये मर्द जो गैर शादीशुदा हैं, उनके पास जिना के लिए तो पैसे हैं, वक्त भी है, मगर किसी औरत को ब्याह लेने के लिए उनके पास ना वक्त है और ना पैसा। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम आपको पैगाम देना चाहते हैं, अगर आप में से सुनने वाला कोई भी मर्द शादी करने जा रहा है, उसकी शादी करीब है कि वो रिश्ते में दहेज मांग रहा है, तो खुदा के लिए अपने इस मुतालबा से पीछे हट जाइए, क्योंकि दहेज मांगकर किसी लड़की के कुंवारे रह जाने की वजह ना बने, क्योंकि इसी वजह से दुनिया में जिना और गुनाह फैलने लगते हैं। क्या आप चाहेंगे कि दुनिया में ये गम और गुनाह फैले, वो भी सिर्फ आप लोगों के जहेज मांगने की वजह से? खुदारा इस मामले में खुद को बेहतर रास्ता दिखाएं और जहेज से इनकार कीजिए। और वो ख्वातीन जो रिश्ते के लिए परेशान हैं, राह जन्नत ऑफिशियल की जानिब से हम आपके लिए खुसूसी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द अच्छे रिश्तों का बंदोबस्त करे। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔